इस वक्त तनिष्क में हूँ मैं और आप जानते हैं वेडिंग मेला चल रहा है तनिष्क मंडी में। और इस वक्त मेरे साथ आप इस तरफ देखेंगे गायत्री है और इस तरफ आप देख रहे हैं साईं सर हैं। आपको बता दें ज्वेलरी क्राफ्ट्समैन है यानी कि कारीगर हैं तनिष्क मंडी शोरूम में। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और आपको बता दें कि आज की जो वीडियो है वो हम स्पेसिफिकली बनाने जा रहे हैं कुंदन ज्वेलरी के ऊपर कि कुंदन ज्वेलरी क्या होती है, कैसे डिज़ाइन की जाती है, कैसे ये कुंदन के जो गहने हैं ये बनते हैं। लोग दीवाने हैं वैसे कुंदन के गहने के। कुंदन के गहनों का जब नाम आता है तो ऐसी आंखें चमक जाती हैं सबकी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गायत्री जी आपसे। और तो फिर कुंदन ज्वेलरी के बारे में बताइए कि कुंदन जो ज्वेलरी है क्या है ये। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं अभी तनिष्क में वेडिंग मेला चला हुआ है, तो उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई है कुंदन में। जैसे अभी हमारी नई कलेक्शन लॉन्च हुई थी कुंदन स्टोरी, तो उसमें गोल्ड में हमारे पास काफ़ी सुंदर सेट आए हैं कुंदन में। तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग ये मतलब कुंदन के बारे में सभी को ज़्यादातर लोगों को यही नॉलेज है कि जो कुंदन में स्टोन लगा होता है, जैसे ये सेट है, जैसे इसमें स्टोन लगा हुआ है उस स्टोन को कुंदन बोलते हैं। पर स्टोन को कभी भी कुंदन नहीं बोलते हैं। कुंदन एक कारीगिरी होती है। हाँ जी, हाँ जी, कुंदन एक कारीगिरी होती है। जैसे स्टोन होता है मतलब जैसे इस सेट के अंदर स्टोन को सेट किया हुआ है, तो सबसे पहले जो स्टोन होता है उसको सेट करते हैं, फिर 24 प्योर गोल्ड की लेयर के साथ स्टोन को सेट किया जाता है। जो 24 प्योर गोल्ड की लेयर लगाई जाती है 24 कैरेट। हाँ जी, उसी को कुंदन का वर्क बोलते हैं। स्टोन को कुंदन नहीं बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई ये तो मैं बताऊँ आपको गायत्री मैम, मतलब मुझे ये आज खुद पहली बार पता चल रहा है। मुझे भी यही लगता था कि कुंदन स्टोन होता है, लेकिन कुंदन कारीगिरी है भाई, कुंदन स्टोन नहीं है। साईं सर आपसे बात करेंगे कि जो कुंदन की ज्वेलरी है, देखिए आप कारीगर हैं और आपको पता है कि किस तरह से ये ज्वेलरी बनाई जाती है, तो कुंदन के बारे में ही जानेंगे कि क्यों मतलब कुंदन के गहनों को कहा जाता है कि ये अलग हैं और अच्छे हैं और बनाए कैसे जाते हैं। पहले तो मैम कुंदन एक आर्ट है, एक कला है। कुंदन बनते हैं ऐसे कि पहले एक खाली डब्बी होता है, उसके अंदर लाख भरा जाता है, जैसे वैक्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर सिल्वर फॉयल रखते हैं, फिर एक ग्लास लगाया जाता है, उस ग्लास को सेट करते हैं 24 कैरेट के लेयर से। वो होता है कुंदन। तो मतलब उसमें वैक्स भरते हैं? वैक्स तो बालों में भी लगाते हैं, वही वाली या नहीं मैम, वैक्स जो उसको लाख भी बोलते हैं, वो अलग होता है। जो लाख होता है वो होता है कि ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है। फिर उसके ऊपर सिल्वर फॉयल, उसके ऊपर ग्लास लगाते हैं, ग्लास को 24 कैरेट के लेयर से सेट करते हैं, वो है कुंदन। और अभी ये यहाँ पे रखे हुए हैं सेट, ये बड़े सुंदर सेट हैं भाई। ये देखिए ये भी कुंदन का सेट है और बहुत खूबसूरत है। गायत्री जी आप बता रहे थे इसमें देखिए इसमें अलग अलग किस्म के स्टोन भी लगे हुए हैं, तो इस सेट को एक्सप्लेन करेंगे आप। हाँ जी जी, मैं बताती हूँ। जैसे अभी हमारे पास जो कुंदन स्टोरी के सेट आए हैं, इनमें अलग अलग तरह की वर्कमैनशिप हुई है, अलग अलग तरह की कारीगिरी हुई है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुंदन का वर्क हुआ है, तो साईं सर ने भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुंदन वर्क क्या होता है। और मैंने भी बता दिया कि जैसे स्टोन को सेट करने के लिए प्योर 24 कैरेट की गोल्ड की लेयर लगाई जाती है, उसको कुंदन का काम कहा जाता है। बाकी ये जो इस सेट में दिखाई दे रहे हैं आपको स्टोन, ये सारा कुंदन का वर्क हुआ है इसके अंदर। और बाकी इसमें कटिंग कुंदन का भी यूज़ हुआ है, जैसे ज़्यादा ब्राइट स्टोन का यूज़ किया है कुंदन को लगाने के लिए, जैसे रूबी एम्ब्रॉयड का यूज़ किया गया है, और ये सिंपल ग्लास है। बाकी कुंदन की जो ज्वेलरी होती है उसकी खास बात ये भी होती है, जो कुंदन के अंदर जो भी ग्लास या स्टोन यूज़ किया जाता है उसकी 100% एक्सचेंज वैल्यू होती है, गोल्ड की भी और स्टोन की भी। बाकी जो इस सेट के अंदर आप देख सकते हो हॉलो वॉल का यूज़ हुआ है। बाकी इसके अंदर पिरोई वर्क का भी यूज़ किया गया है, जो इस सेट को बिल्कुल अलग और यूनिक लुक दे रही है। से बीच में आपको लग रहा है कि पूरी डिज़ाइनिंग की गई है और साइड में छोटे छोटे स्टोन को पिरोया गया है, उसको पिरोई वर्क कहा जाता है। तो ये इस सेट को मतलब अलग ही लुक दे रहा है। ये एक चोकर सेट है और इसके साथ जो है आपको झुमकिया है इसके साथ। जैसे ये जो झुमकिया है इसके अंदर भी अलग अलग वर्कमैनशिप हुई है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे कुंदन का काम हुआ है, बाकी इसके बीच में जो है परताज वर्क का यूज़ हुआ है। परताज वर्क का यूज़ हुआ है। बाकी ये जो है ये हॉलो वॉल लगाए गए हैं यहाँ पे, ये सारे ये हॉलो वॉल जो होते हैं ये ऐसा लगता है कि हैवी लुक देता है देखने के लिए, लेकिन ज्वेलरी लाइट वेट की होती है। जी तो ये सेट तो भाई
ये इतने सुंदर सेट है ना कुंदन के कि इनसे नज़र नहीं हटती। डिज़ाइंस तो आप तनिष्क की ज्वेलरी के जो डिज़ाइंस है ना, वो हर एक डिज़ाइन बहुत यूनिक है। और अगर जिसको बोलते हैं ना कारीगिरी, इतनी सफाई होती है इनके डिज़ाइंस में कि आप ऐसे टच करते हैं या अगर पहनते भी हैं तो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो ये हमने कुंदन सेट के बारे में बात कर दी, कुंदन ज्वेलरी के बारे में हम लोगों ने बात की। तो भाई ये तो एक नया ज्ञान आज प्राप्त हुआ है मुझे भी कि कुंदन जो होती है कारीगिरी होती है, स्टोन नहीं होता है। और इधर अलग अलग सेट रखे हुए हैं, ये देखिए ये भी बड़ा खूबसूरत सेट है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही सुंदर सेट है। तो ये कौन सा सेट है, मतलब इसमें कौन सा डिज़ाइन है ये जो सेट है मैम, ये जैसे बोलते हैं ना, ये एंटीक पीस है एक से। ये जो राजा महाराजाओं वाली ज्वेलरी होती है ना, उससे इंस्पायर है ये वाला सेट। जैसे एंटीक पीस बोलते हैं इसको, मतलब ये वाले डिज़ाइन जो है कभी भी पुराने नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब होता है टाइम के साथ डिज़ाइन पुराना होना दिखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमें लगता है कि हमें अभी डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, ये बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है। लेकिन ये वाले डिज़ाइन जो होते हैं ये कभी भी पुराने नहीं लगते। आप जब भी इनको पहनोगे आपको इनसे अलग ही फीलिंग आएगी, एक रॉयल लुक आएगा इनके साथ आपका। ये मतलब राजा महाराजाओं वाली ज्वेलरी है। बाकी जो इस सेट का डिज़ाइन लिया गया है ये कलगी से लिया गया है। हाँ जी, जैसे पहले राजाओं महाराजाओं के ताज होते थे उन पे कलगी लगी होती थी, उससे इसकी डिज़ाइनिंग ली गई है। हाँ जी, ये जो चीज़ बनी हुई है ये कलगी बनी हुई है इसके ऊपर, उसी से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। और बाकी जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो कलर है, मतलब स्टोन का भी यूज़ किया गया है। ये जो है ये खरबूजा बीड्स है, जैसे खरबूजा होता है उसके आकार के ये सारे बीड्स बनाए हैं ये तो मतलब इसको बिल्कुल अलग और यूनिक लुक दे रहा है। ये लग भी खरबूजे जैसे रहे हैं, ये देखिए पूरे खरबूजा आकार के होते हैं, इनको बोलते हैं खरबूजा बीड्स का यूज़ हुआ है इसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग कारीगरी हुई है इसके अंदर। ट्विस्टेड वायर का यूज़ किया है, मतलब दो तार को आपस में ट्विस्ट करके इसमें बनाया गया है। बाकी इसमें मैट फिनिशिंग का भी यूज़ किया गया है, मतलब इस डिज़ाइन को काफ़ी अलग तरीके से मतलब डिज़ाइन किया गया है। तो अभी एक यहाँ पे सेट रखा है, ये टेम्पल ज्वेलरी रखी गई है यहाँ पर। और टेम्पल ज्वेलरी का भी अपना एक रॉयल लुक होता है, साउथ इंडियन ज्वेलरी है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है गायत्री मैम ये, तो इसके बारे में बताइए। जैसे अभी हमारे पास कुंदन के अलावा टेम्पल ज्वेलरी में भी इस बार डिज़ाइन आए हैं, तो टेम्पल ज्वेलरी के डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर है। टेम्पल ज्वेलरी जो है ये साउथ इंडिया से इंस्पायर है, मतलब साउथ इंडिया से लिए गए इसके डिज़ाइन। बाकी टेम्पल ज्वेलरी होती है जो मतलब जैसे किसी मंदिर की मूर्ति है या किसी चीज़ की इमेज है उससे इसके डिज़ाइन लिए होते हैं। और मतलब ये इसके जो वर्क रहता है वो पूरा हैंडमेड होता है, मतलब हैंडमेड वर्क रहेगा, ये हैमरिंग करके ही ये पूरा वर्क इसका किया जाता है। हाँ जी, हैमरिंग मतलब ऐसे हथौड़े से मार के डिज़ाइन किया जाता है, राइट? मतलब कुदेर के इसका डिज़ाइन बनाया होता है, मशीन में नहीं बनते। नहीं, ये पूरा हैंडमेड वर्क होता है मैम। हाँ जी, ये तो हमने देखा है कि टेम्पल ज्वेलरी को मंदिर से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो कभी गणेश की मूर्ति इसमें बनी होती है, कई बार हमने कई देवियों की मूर्तियां जो हैं टेम्पल ज्वेलरी में देखी हैं। तो ये एक वीडियो थी आप लोगों के लिए कुंदन सीरीज के ऊपर। और आप देखिए वेडिंग मेला में आ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों के लिए चलाए गए हैं, तो आप आइए और इन ऑफर्स का भी फ़ायदा उठाइए। साथ ही कुंदन स्टोरी के जो हैं बहुत सारे सेट यहाँ पर आपको डिज़ाइंस और सेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे अलग अलग, लेने के लिए भी और देखने के लिए भी। आइए और ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।